हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम चैप्टर नंबर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बारी बारी से कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। इससे पहली वाली वीडियो में हमने F बराबर क्यू आई वी एल साइन थीटा पे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे उनको करा, अच्छे से समझा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। लेकिन अब बारी है कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की, कुछ और मेथड समझने की जो आगे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमने बताया था अगला जो हमारा क्लास रहेगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा तो हो ही चुका था, और अगली क्लास में हमारा F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। हमने आपसे इस पे प्रॉमिस किया था कि अब जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस कंसेप्ट पे करने वाले हैं। F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अगर हम बात करें इसमें F क्या है, F तो बल है, आप जानते हो F क्या है, इसमें बल है। और क्यू क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप जब भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो आप ये यूज करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये जो आवेश रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। बी जैसा कि हमने बताया था आपको क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, पहला मात्रक हमने बताया आपको था टेस्ला। दूसरा मात्रक हमने क्या बताया था आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तीसरा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का क्या था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप मात्रक के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र पहचानेंगे। आवेश दिया होगा तो कूलाम में होगा, बल दिया होगा तो न्यूटन में होगा। बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। अब यहाँ पे v बचा है, एक और अभी है v, इसको हम कहते हैं वेग। ये क्या रहेगा हमारा, वेग, वेलोसिटी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। ये वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अब जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, आवेश होगा और वेग होगा। इन सारी चीजों का इम्प्लीमेशन इस फार्मूले में रहने वाला है। ठीक है, तो अब बारी है न्यूमेरिकल की। तो पहला आप न्यूमेरिकल देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। क्या दे रखा है, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। 3.2 माइनस 10⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, बल की गणना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें गिवन क्या है, फिर उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3.2 गुणे 10⁻⁻9 क्या है, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अभी हमने देखा ये क्या है, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और कूलाम हमने आपको बताया था, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। और आवेश को किससे डिनोट करते हो आप, क्यू से। तो ये क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आवेश। इसको किससे प्रदर्शित करोगे, क्यू से। यानी क्यू का मान कितना दिया, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। फिर देखिए 10⁻6 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मात्रक आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसी से आपको पता चलने वाला है किसका वैल्यू कौन सा है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक, वेग का। वेग को किससे डिनोट करोगे, v से। फिर उसके बाद दिया है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमसे बताया गया है
60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। तो 60 डिग्री कोण ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसको कोण बताएंगे आप। ठीक, क्या ज्ञात करना है, बल। बल की गणना कीजिए। ठीक, बल यानी एफ का मान आपको बताना है। एफ इज क्वेश्चन मार्क। तो हमने बताया आपको कौन सा इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो फार्मूला क्या रहेगा, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यू का मान रखिए, वी का रखिए मान, वी का रखिए, और साइन थीटा यानी थीटा कितना है। तो क्यू कितना है, आवेश कितना है, क्यू मतलब आवेश। आवेश कितना है, 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। वेग कितना, v मतलब ये वेग होता है देखो, और ये जो बॉय बी है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये अलग अलग भी है। एक v वैन वाला जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा आपका वेग हो जाएगा, ये बी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए वेग कितना है, 10 की पावर 6। फिर है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसका v का मान कितना है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ मात्रक रखने की आवश्यकता नहीं। फिर थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान बताओ कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान कितना, √3/2। 3.2 इसका मल्टीप्लाई करा दो, 3.2 और 3 का गुणा करा दोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9। एक संख्या बाद क्या लगाओगे, दशमलव। फिर उसके बाद देखिए 10 की पावर 6 और 10 की पावर 19, 19 माइनस की हैं और 6 प्लस की हैं, तो घट जाएंगी। यहाँ पे कितनी बचेंगी, 10 की पावर माइनस की 13, क्योंकि माइनस की अधिक है इसलिए क्या बचेंगी, माइनस की 13। फिर साइन 60 का मान रख दीजिए, √3/2। फिर यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 × 8 1 बचा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, यानी 4.8 हो जाएगा। एफ बराबर 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 13, और ये आ गया √3। ठीक, √3 का भी मान आपको पता होगा कितना होता है, √3 बराबर कितना, 1.732। इतना मान आप पुट कर देंगे। ठीक, 4.8 और 10 की पावर माइनस 13, इसका मान कितना रखोगे, 1.732। अब इसका गुणा करा लेंगे, गुणा करा लीजिए इसका, यहाँ पे 1.732 4.8, 8 दूना 16, और एक हासिल आएगा, 8 × 24। 24 में आप क्या करिए, एक हासिल जोड़ दीजिए 25, 2 हासिल आ जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 और 2 = 58, 5 हासिल आ जाएगा, 8 × 1 = 8 और 5 = 13। अभी इसको एक कट करके छोड़ दीजिए, 4 दूना 8, 4 × 3 = 12, 12 के 2 लिखेंगे, 4 × 7 = 28, 1 × 29, और 4 × 1 = 4 और 2 = 6। जोड़ दीजिए 6, 8 × 5 = 13, 10 एक जीरो, 10 का जीरो लेकिन एक हासिल आया था इसमें तो 11 हो जाएगा, 9 × 3 = 12 और 1 = 13, और ये 6 × 7 = 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, नोट कर देंगे, 8 3 1 3 6। अब जरा एक बात चेक करिए, इसमें पॉइंट कितनी संख्या बाद लगा हुआ था, 3 संख्या बाद, और 1 संख्या बाद इसमें लगा हुआ था। तो टोटल पॉइंट कितनी संख्या बाद आप लगाओगे, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद आप पॉइंट लगाओगे। फिर घात कितनी इसमें बची थी, माइनस की 13, 10 की पावर माइनस 13। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन। ठीक, बात समझ में आई। इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप अच्छे से स्लो मोशन में करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा फास्टली नहीं करना है, आसानी से करिएगा, हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले मैं फार्मूला पता होना चाहिए था इसमें, और फिर उसके बाद वैल्यू पहचानना था मात्रक के अकॉर्डिंग। यूनिट आपको पता होगी तो आप पहचान लोगे, है ना। फिर उसके बाद सारी मल्टीप्लाई थी, सब मल्टीप्लाई करके आप आंसर पुट कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। नोट कर लिया।
समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेवल उच्च हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए यदि वह, पहला कंडीशन क्या है, क्षेत्र के लंबवत हो। तो लंबवत हमने बताया था, लंबवत के लिए क्या यूज करते हो, थीटा 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या है, क्षेत्र के समांतर हो, समांतर के लिए थीटा कितना यूज करेंगे, 0 डिग्री। फिर तीसरा कंडीशन और भी इसमें दिया है, 30 यदि क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करे। तो तीनों कंडीशंस पे लगाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन, बात किसकी की गई है, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर हम पूछें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई तो क्यू का मान कितना लोगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। फिर 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, फिर उसके बाद बोला है 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक था, चुंबकीय क्षेत्र का, या जो वेग था, वेग का मात्रक। किसका मात्रक, वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, फिर हमसे बोला है वेग से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करिए। बल की गणना करना है हमें, तो बल मतलब एफ। एफ इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन बताएंगे। पहला तो लंबवत बोला गया, दूसरा समांतर बोला गया, तीसरा 30 डिग्री के कोण पे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, लंबवत के लिए। लंबवत के लिए हमने उस दिन आपको पिक्चर बता के बताया था। जैसे हमने 2 मार्कर यूज किए थे। जैसे इस प्रकार से कि ये कोई हमारा एक पृथ्वी है, या पृथ्वी पे मान लो हम अभी खड़े हैं सम टाइम के लिए, तो हम पृथ्वी के ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएं तो क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसे ये हमारा मार्कर आपको दिख रहा है, और इस पे एक मार्कर और हम ऐसे रख दें, क्या करें, इस पे एक मार्कर और रख दे, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, इसके लंबवत हो जाएगा दूसरे मार्कर से। ठीक है, तो जैसे हमने उस दिन बताया था आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये होती हैं ऐसे। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये वायर जो रहेगा इसमें ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, तो कोण यहाँ पे मान लो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और समांतर अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए, इसको ऐसे क्या करके घुमा दिया जाए, तो कोण इसका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो सर्वप्रथम पहली कंडीशन की बात करें, जब क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, तो इसमें थीटा कितना लोगे, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला क्या था, चूंकि एफ बराबर क्यू ई बी साइन थीटा। तो क्या करोगे, एफ क्यू का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो आप ये मान पुट करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। फिर वेग कितना इसका है, वेग 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ मात्रक नहीं लिखते। फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। फिर जरा साइन थीटा का भी मान रखो, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चा, साइन 90 का मान होगा 1। साइन 90 का मान कितना, 1। देखिए जरा मल्टीप्लाई वगैरह जो कर पाए आप कर पाएंगे। देखिए 16 की गुणा 2 से कर दे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ तो लगा दीजिए। और 10 की पावर 4 प्लस की हैं और 19 माइनस की हैं, तो घटा देंगे 10 की पावर माइनस की 15 बचेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है, 12। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। 1200 को क्या लिख सकते हो, 12 गुणे 10 की पावर 2, और इसका मान तो 1 होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ यहाँ पे जो है 3.2 की वो 12 से गुणा कराइए।
12 दूना कितना 24, 12 तियां 36 और 36 और 2 38। अब एक संख्या बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा दीजिए एक संख्या बाद। जरा यहाँ पे चेक करिए, देखिए 10 की पावर 2 और 10 की पावर 15 घट जाएंगी तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस की 13 बचेगी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा घातों का अरेंजमेंट कर दीजिए। अगर यहाँ पे पॉइंट एक बढ़ा दोगे आप तो इधर आएगा प्लस का बढ़ जाएगा एक, 3.8 4 इसको लिखोगे तो 10 की पावर 1 प्लस की हो जाएगी और ये 10 की पावर माइनस 13। तो यहाँ पे करना क्या आपको है, 3.184 3.84 और फिर उसके बाद एक घात इससे कम कर दोगे तो 10 की पावर माइनस 12, ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा जब लंबवत होगा तो आंसर कितना आएगा, 3.84 गुणे 10 की पावर 12 माइनस की रहेगी न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। सेकंड कंडीशन पे क्या बोला हमसे, सेकंड कंडीशन पे बोला है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो समांतर के लिए कंडीशन आपको क्या करनी है, फार्मूला वही रहेगा, यू सारे मान वही रहेंगे, चूंकि एफ बराबर क्या होता है, क्यों, चलो अच्छा कंडीशन लिख देते हैं पहले। यदि सेकंड कंडीशन में क्या है, यदि क्षेत्र के समांतर, तो हमारे पास थीटा, तो थीटा कितना यूज करोगे, 0 डिग्री। जब भी समांतर की बात आए 0 डिग्री ही यूज करना है, और 90 डिग्री की बात आए तो आप क्या यूज करेंगे, लंबवत की बात आए तो आप 90 डिग्री कोण यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। मान पुट करिए, क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, वेग कितना है 2 गुणे 10 की पावर 4 और चुंबकीय क्षेत्र है 1200। ठीक है, और साइन 0, अभी किसी की मल्टीप्लाई मत कराइए, डायरेक्ट आप साइन 0 का मान पुट करिए, कितना होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0। तो यहाँ पे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 2 10 की पावर 4 गुणे 1200, और यहाँ पे इतने का मान कितना हो जाएगा 0। और हमने फिर बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया था, किसी भी नंबर्स का 0 से मल्टीप्लाई कराने पर उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वहाँ पे फाइनल आंसर जो मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर 0। इन सभी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने से 0 से, तो सब 0 हो जाएगा। यानी जब हमारा क्षेत्र के समांतर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वार वगैरह, तो इसमें क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन बताया हमसे क्षेत्र से 30 डिग्री का एंगल बना रहा, क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बात समझ में आई क्या, यहाँ पे थीटा कितना यूज करना है, 30 डिग्री। थीटा कितना यूज करोगे, 30 डिग्री यूज करना है। फार्मूला वही रहेगा, एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। तो एफ बराबर क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और v का मान 2 गुणे 10 की पावर 4 और v का मान 1200 और साइन 30। ओके, साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए बच्चा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, नहीं 1/2। साइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है। ठीक, ओके, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम 10 वाली श्रेणी में पहुंच गए थे। 10 30 का मान होता है बच्चा 1/√3। ओके, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलती का मतलब आप जानते हो, अगर आपसे गलती हो गई तो इसका मतलब आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपसे गलती होना कुछ हो ही नहीं सकती ना। आप शांतिपूर्वक बैठ जाओ तो क्या आपसे गलती होगी, कभी नहीं होगी। वही आप कुछ ना कुछ मोमेंट करते रहो और कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ कार्य करते रहो, तो आपसे पॉसिबिलिटी है गलती होने की।
और कुछ करो ना तो गलती होगी नहीं होगी। ओके, तो वही बात है, कभी कभी होता क्या एक साथ कई चीजें माइंड में चलने लगती हैं। तो 10 30 का मान अगर पूछे तो 1/√3, और sin 30 का मान पूछे तो 1/2। ओके, तो यहाँ पे अब गुणा कराया था हमने, इसका आया था 16 दूना 32, और 10 की पावर यहाँ पे कितना, दो ये हो जाएंगे। अगर इसको हम लिख लें 12 गुणे 10 की पावर 2, अभी लिखा था हमने, आपको पता है। ठीक, देखो जितना आंसर ये आया था फाइनल आंसर वही रहेगा, बस इसमें क्या करना, आप जो है 1/2 से डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर लिख दीजिए, कुछ अलग से करना ही नहीं। देखो यहाँ पे हमने पीछे तो किया था ना, 3.84 गुणे 10 की पावर -12 आया था, इतने का मान हमने जब सोल्व किया था पूरा, ये सोल्व किया था नहीं सोल्व किया था, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 2 गुणे 10 की पावर 4, 1200, इतना पूरा हमारे पास सेम है या नहीं, ये बताओ बच्चा। सेम है, तो इतने का मान हमारे पास फाइनल कितना निकल के आया था, 3.84 गुणे 10 की पावर -12। लेकिन अब साइन 30 का मान आपको पुट कर देना, कितना, 1/2। 1/2 जब पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको इसको काटना भी पड़ेगा, 3.84 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 उतारिए, 2 9 18, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे नोट करिए, 2 दूना 4। तो यहाँ पे f बराबर आपका दो संख्यावाद पॉइंट लगा है, दो संख्यावाद पॉइंट लगा देंगे, 1.92 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात इसमें हमको समझना था क्या मान किसका दे रखा है, और फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना था। फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, F बराबर QVV साइन थीटा होता है, नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम आपको पुनः समझाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, और जो भी हमने क्यू एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा पे किए, क्यू वी वी एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, इन दोनों फार्मूले पे कर लिया। अब एक क्वेश्चन और एक फार्मूले पे बचा हुआ है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो इसको भी इसी क्लास में हम समाप्त करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक, हम आपके सारे मतलब जो भी लेसन्स हैं सभी का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराएंगे, एक एक वीडियो धीरे धीरे लेके आएंगे, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बस आप बने रहिए इसे वीडियो में। तो एक क्वेश्चन और इस फार्मूले पे बचा है, फाई बराबर बी एस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको पहले हम समझ लें, फिर उसके बाद इस पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फाइव में क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फाई क्या रहेगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रहता है। और बी क्या रहता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। बी क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ए क्या रहता है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक, और आप थीटा जानते हो, कोण। थीटा क्या रहेगा, कोण। तो इस फार्मूले पे एक हमको फार्म क्वेश्चन एक करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहेगा, किसी तार की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.9 मीटर स्क्वायर है, तो 2 गुणे 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, यदि कुंडली का तल क्षेत्र के अनुदिश हो, और दूसरा कंडीशन क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, तो पहली बात इसमें दिया क्या है, जो जो दिया है उसको नोट करेंगे हम लोग। क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, इसमें क्षेत्रफल बोला है। क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करोगे, ए से, 0.9 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। फिर उसके बाद वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, 2 गुणे 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है, किसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का। अभी हमने आपको बताया, तो ये बी हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमें क्या दिया है, ठीक, फिर कंडीशन दे रखी। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, क्षेत्र के अनुदिश हो, क्षेत्र के अनुदिश हो। सेकंड कंडीशन में क्या है, क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत। क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, लंबवत हो। दो कंडीशन है इसमें। ठीक,
देखो क्षेत्र के लंबवत और क्षेत्र के अनुदिश, अभी हमने आपको बताया लंबवत में तो हम कोण कितना यूज करेंगे, 90 डिग्री यूज करेंगे, और समांतर में कोण कितना यूज करोगे, 0 डिग्री यूज करोगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक नया शब्द रख दिया सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, लंबवत तो में आप फिक्स हैं, लंबवत में तो आप फिक्स रहने वाले हैं, 90 डिग्री रखेंगे। और अनुदिश में देखिए क्या होता है, अनुदिश का है या तो इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं समांतर। समांतर में कोण कितना यूज करते थे, 0 डिग्री, तो अनुदिश के लिए भी कोण कितना यूज करोगे आप, 0 डिग्री। बात वही है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे घुमाया गया है एग्जामिनर के द्वारा, तो आप अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ जब अनुदिश आए या समांतर आए तो दोनों पोजिशंस में आप क्या करेंगे, थीटा 0 डिग्री ही लेंगे, और लंबवत में 90 डिग्री। तो पहली कंडीशन में थीटा कितना हम यूज करेंगे, 0 डिग्री। तो फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक, फाई बराबर बी है, बी कितना है हमारे पास, 2 गुणे 10 की पावर -2, और ए कितना है 0.9, और थीटा कितना हमने बताया इसमें अनुदिश में, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या है, फाई, और यहाँ पे 2 की गुणा 9 से कराओगे, दोनों 18, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे क्योंकि एक संख्या बाद लगा हुआ है, और 10 की पावर -2। अब बात आ गई cos 0। अभी तक आपने जाना cos sin 0 का मान और sin 90 का मान। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। ठीक, लेकिन अब बात आ गई यहाँ पे cos 0 और cos 90। देखिए बात समझिए, यहाँ पे ये क्या होता है, जो मान साइन 90 का होगा वो cos 0 का रहेगा। cos 0 का मान कितना, 1, और साइन 0 वाला मान cos 90 के बराबर रख सकते हैं हम। cos 90 बराबर कितना, आप 0 रखोगे। यहाँ पे थोड़ा इनका कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, यानी साइन 0 का मान 1 होता है तो cos 90 का 0 होगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0 तो cos 90 का मान 0, और साइन 90 का मान 1 तो cos 0 का मान 1। ठीक, तो यहाँ पे cos 0 है, cos 0 का मान कितना रखोगे, 1। कितना रखोगे, 1 रखोगे। तो इसका जब गुणा करा दोगे तो इतना ही आ जाएगा, 1.8 गुणे 10 की पावर -2 वेबर। कितना आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये अनुदिश के लिए हमने निकाला। अब कंडीशन दूसरी हमारी क्या है, लंबवत। सेकंड कंडीशन क्या है, लंबवत के लिए। लंबवत के लिए क्या निकालोगे, थीटा कितना यूज करोगे, 90 डिग्री। ठीक, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी का मान कितना, बी का मान 2 गुणे 10 की पावर -2, और ए का मान 0.9, और cos 90। ठीक, अभी हमने बताया आपको cos 90 का मान कितना होता है बच्चा, इसका हम गुणा नहीं करा रहे क्योंकि हमें cos 90 का मान पता है। cos 90 का मान कितना, 0 डिग्री। cos 90 का मान कितना, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रख दोगे, और जब यहाँ पे गुणा कराओगे एनी नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 0, तो उसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0 वेबर। ठीक, यहीं पे लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इसका, इस टॉपिक का आप लोग नोट कर लीजिए, और इस टॉपिक को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगली जो क्लास रहेगी वो न्यू टॉपिक के साथ लेके आएंगे, नए चैप्टर के साथ करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए इस टॉपिक में, और इस टॉपिक को हम वाइंड अप करें यहीं पे, और अगले टॉपिक की क्लास न्यू वीडियो के साथ हम लोग करने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही अपना इसने बनाए रखें, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपको कोई भी टॉपिक है या आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आपको हम आपका जो है डाउट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।